कल आपको बताया था त्वरण के बारे में। त्वरण के बारे में आपको कल बताया गया है। त्वरण किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाले परिवर्तन को आप कहते हैं त्वरण। एक सेकंड में किसी वस्तु का वेग जितना बढ़ जाता है या जितना घट जाता है उसे कहा जाता है उसका त्वरण। त्वरण में आपने 2 पॉइंट कल पढ़ लिए थे। अच्छा, और शुरू से कहूं तो त्वरण की परिभाषा किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि थी। इसकी दिशा वेग परिवर्तन की दिशा में ही होती है। अगला, त्वरण का मात्रक एसआई पद्धति में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है तथा इसका विमीय सूत्र LT-2 होता है। अब इसके मात्रक और विमीय सूत्र के बाद इसके कुछ पार्ट बताए। पहला था एक समान त्वरण, दूसरा था असमान त्वरण। एक समान त्वरण की परिभाषा जो आपको बताई थी वो परिभाषा थी, अगर समान समय में वस्तु के वेग में परिवर्तन समान हो, समान समय में वेग में परिवर्तन समान, तो वस्तु का त्वरण कहलाता है एक समान त्वरण। समान समय में वेग में परिवर्तन समान होगा तो वस्तु का त्वरण कहलाएगा एक समान त्वरण। और समान समय में अगर वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन होगा तो वो त्वरण कहलाएगा असमान त्वरण या परिवर्ती त्वरण। तो आज हम जो ये निकाल रहे हैं ये आता है असमान त्वरण या परिवर्ती त्वरण के लिए ही काम है। ये औसत त्वरण या तात्कालिक त्वरण के ही काम में आता है। जब वस्तु एक समान, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, जब वस्तु एक समान त्वरण से चलती है, जब वस्तु एक समान त्वरण से चल रही है तो उसका परिवर्ती त्वरण तो है नहीं उसमें, तो उसका तात्कालिक त्वरण और औसत त्वरण भी वही होता है। या कह सकते हैं चारों त्वरण का मान उसका वही। मान लिया कोई वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गति कर रही है, कोई वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गति कर रही है तो उसका परिवर्ती त्वरण भी वही है, क्योंकि बदलना ही नहीं है, परिवर्ती त्वरण में चल ही नहीं रहा है वो। औसत त्वरण भी वही है और उसका तात्कालिक त्वरण भी वही है। किंतु जब वस्तु परिवर्ती त्वरण के अंतर्गत चलती है तो उसका अलग अलग स्थितियों में त्वरण अलग अलग होता है, अलग अलग बिंदुओं पर त्वरण अलग अलग होता है। तब हमको जरूरत होती है उसका औसत त्वरण या तात्कालिक त्वरण निकाल। तो औसत त्वरण या तात्कालिक त्वरण किसको कहते हैं? किसी गतिशील वस्तु के वेग में होने वाला कुल परिवर्तन औसत त्वरण। औसत त्वरण कुल वेग परिवर्तन बट्टे कुल समय। परिवर्तन बट्टे कुल समय। मात्रक, विमा, सारी चीजें सब पहले की तरह ही होंगी। इसकी भी कुल वेग परिवर्तन और कुल समय मेलन के अनुपात को आप कहते हैं क्या? औसत त्वरण। अब इसका सूत्र भी निकाल सकते हैं। त्वरण को आप दिखाते हैं स्मॉल ए से। ए बराबर हो गया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यहां पर डेल्टा टी लगा कुल समय है, डेल्टा वी उसके वेग में होने वाला कुल परिवर्तन है। डेल्टा वी वेग में होने वाला कुल परिवर्तन है। डेल्टा वी कितने समय में? डेल्टा टी समय में। तो उसका त्वरण आ गया आपके पास कितना? ए। इसके बाद अगली चीज जो आती है क्या? तात्कालिक त्वरण। तात्कालिक त्वरण होता है किसी विशेष क्षण, किसी विशेष सेकंड पर होने वाले त्वरण को, निकालने वाले त्वरण को आप कहते हैं तात्कालिक त्वरण। तात्कालिक त्वरण निकालने माना किसी विशेष क्षण पर
10वें सेकंड में आपने वस्तु का त्वरण निकालना है, 10वें सेकंड में, तो आप क्या करेंगे, 10वें सेकंड के आसपास एक बहुत छोटा समय अंतराल लेंगे, बहुत छोटा समय अंतराल, इतना कि वो लगभग जीरो की ओर टेंड करे, बट जीरो नहीं, जीरो होने इतना छोटा कि हम उसको जीरो मान सकते हैं, जीरो के बराबर ले सकते हैं। तो यहां पर देख लेते हैं तात्कालिक त्वरण की। माना डेल्टा टी समय लिया हमने, ये डेल्टा टी समय इतना छोटा है कि इसको लगभग जीरो के बराबर टेंड्स टू जीरो, किसकी ओर जाना चाह रहे हैं, जीरो की ओर जाना चाह रहा है। तो डेल्टा टी इतना छोटा है कि लगभग जीरो की ओर जा रहा है। तो इस स्थिति इतने समय में माना इसके वेग में परिवर्तन डेल्टा वी हो जाता है। सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा टी में वस्तु के वेग में होने वाला परिवर्तन डेल्टा वी है। तो अब उसके वेग तात्कालिक त्वरण, उसका तात्कालिक त्वरण जो आ जाएगा, वो तात्कालिक त्वरण क्या है, इधर लिखिए, वो तात्कालिक त्वरण त्वरण ए इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, क्योंकि समय बहुत सूक्ष्म लिया आपने, लगभग जीरो होने की ओर है, बराबर सॉरी इनटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, या तात्कालिक त्वरण का सूत्र, या इसी को आप लिख सकते हैं लिमिट को हटाने के लिए डीवी अपॉन dt। ये हुआ वेग का समय के सापेक्ष प्रथम अवकलज, वेग का समय के सापेक्ष प्रथम अवकलज आए। अब इसके बाद ये तो हो गया आपके पास वेग का समय के सापेक्ष, किंतु वेग बराबर आपने पढ़ा है विस्थापन बट्टे समय, वेग बराबर जो आपने पढ़ा वो पढ़ा विस्थापन बट्टे समय, तो v की जगह आप लिख सकते हैं dx ओवर dt, जहां पर dx है विस्थापन सूक्ष्म समयांतराल dt में, dx विस्थापन है सूक्ष्म समयांतराल dt में। तो अब यहां पर v की जगह ये लिखते तो आपके पास आ गया a इक्वल टू d अपॉन dt इंटू dx अपॉन dt। अब ये अवकलन का शब्द है, डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे आप इसको, या डिफरेंशिएशन में काम आता है, क्या हो जाता है ये डी टू एक्स अपॉन डी टी टू, ये आ गया त्वरण का एक और फॉर्मूला। एक निकाला आपने a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, अगर वेग का समय के सापेक्ष केवल एक बार, वेग का समय के सापेक्ष केवल एक बार अवकलन करेंगे तो निकलेगा त्वरण। वहीं पर दूसरा सूत्र ये आ गया डी टू एक्स अपॉन डी टी टू, इसका अर्थ है विस्थापन का पहले समय के सापेक्ष किया, जो आंसर आया उसका फिर से समय के सापेक्ष किया। टू का मतलब है डबल डिफरेंशिएशन, दो बार उसी राशि का अवकलन करना, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो ये निकलेगा आपके पास तात्कालिक त्वरण, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आगे टेस्ट के लिए, कंपटीशन फाइट करने के लिए, क्योंकि आप त्वरण पढ़ते हैं, त्वरण पढ़ते हैं, एक समान त्वरण परिवर्ती त्वरण पढ़ लेते हैं, मगर औसत त्वरण या तात्कालिक त्वरण को आप छोड़ देते हैं। तो इसको छोड़िए मत, इसको क्लियर कीजिए, इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स कीजिए, तो ये आपका क्लियर होता जाए। ओके डियर, बाकी कल को पढ़ाऊं। कहाँ गए बे सर?
हो गया, हेलो, कल को पढ़ाएंगे ज्यादा, कल को पढ़ाएंगे अब। इतना ही पढ़ाता है तो क्या आज 9 मिनट? नहीं नहीं, आज इतना ही पढ़ाया है। ठीक है यार। ए बोरा माइक तो खोल। बोरा जी, फ्री फायर नहीं खेलता क्या समझाओ। विजय तू? फ्री हाँ फायर, फ्री फायर नहीं ना खेलता ना ना, है? नहीं खेलता फ्री नुबड़ा फायर। का नुबड़ा ही रहेगा तू। आना ना एक दिन बैटल ग्राउंड में। अरे बच्चे का गेम है बेटा, ग्राउंड में नुबड़ा साला। आना बोल रहा हूँ। तो देखा ही है मेरे पे फोन में अभी भी बड़ा है। हाँ नाम लिख जोशी, नहीं, हाँ जोशी 1 2 3 अमित। हाँ जोशी हाँ, जो 1 2 3 अमित है नाम। हाँ जोशी 1 2 3। खतरनाक है नुबड़ा साला। चल गेम खेलते हैं। करण, करण गेम खेलते हैं, हैं? छोड़ दो कौन खेलता है गेम? आना भाई, आना। मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा पुश। क्या गर्दन गाड़ूंगा ढंग से आ। मैं कर ही नहीं रहा भाई पुश, मेरा दिमाग खराब हो रहा है अंदर पुश करने में वैसे ही। बेटा औकात मत दिखा ले अब। मैं पुश ही नहीं कर रहा जल्दी भाई, आ, मैं 10 बार बोल। मैं रुका हूँ जल्दी आ। मैं पुश ही नहीं कर रहा। जल्दी आ, दौड़ दौड़ के आ, जल्दी आ।